তোলাবাজ ভারতবর্ষের। आज हर बंगालवासी कह रहा है दीदी के तो बोलছি কিন্তু উনি শুনেছেন না। তার থেকে বড় তোলাবাজ আর কে আছে বলুন? তার থেকে বড় তোলাবাজ আর কেউ আছে? अब दीदी को बंगाल के युवाओं के भविष्य के साथ नहीं खेलने दिया जाएगा। বিজেপি একটা রাজনৈতিক দল, ভারত জঘন্য দল, জঘন্য পার্টি। ये दीदी विकास की हर योजना के सामने दीवार बनकर के खड़ी हो गई है। দাঙ্গা করে লোক মারে, খুন করে লোক মারে, শিডিউল কাস্ট শিডিউল ট্রাইব দলিত মেয়েদের পুড়িয়ে দেয়। जोर से छाप कमल छाप, जोर से छाप। गरीब बंगाल के मजदूर का 500 रुपया बहुत बड़ी चीज होती है। मेरे मछुआरे का 500 रुपया बहुत बड़ी चीज होती है। बताओ भाइयों, एक तटबंदी और टोलबाजी बंद होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ममता दीदी कहती है 500 रुपये में क्या है? हम कहते हैं 5 आना भी आपका टोल मनी और कट मनी में नहीं जाएगा। एक बार आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार। আর সেখান থেকে কে গেল? আর যারা বিজেপির সাথে যোগাযোগ রাখে, রাতে কানে কানে কথা বলে, তাদের সাথে আমরা যোগাযোগ রাখি না। তারা গেল আর এলো, আমার কোনো যায় আসে না। এক সময় অনেক সম্মান করতাম, অনেক ভালোবাসতাম। আমি নিজে মা তারার একটা ছবি এঁকে দিয়ে এসেছিলাম বাড়িতে। আর আজ সেই গদ্দার মির্জাফর বিশ্বাসঘাতকের দল আজ বিজেপিকে হাত ধরে নিয়ে এসছে আর বলছে 2014 সাল থেকে আমাদের সম্পর্ক ছিল। 27 मार्च को पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग होनी है, लेकिन इससे पहले ही सभी पार्टियां जी जान से चुनाव प्रचार में अपने आप को झोंक चुकी है। आज जहां बंगाल में सियासत का सुपर संडे रहा, वहीं एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने एक दूसरे की पार्टियों पर और एक दूसरे पर जमकर हमला किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्य की सीएम और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि अब दीदी का किला ढह गया है, वह बौखला गई हैं और उन्हें लात मारने की बात कही जा रही है। लेकिन बंगाल के विकास को लात मारने वह नहीं देंगे। बीजेपी स्कीम पर चलती है तो टीएमसी स्कैम पर चलती है। दीदी अब ईवीएम पर सवाल करने लगी हैं। दीदी को 2 दिन और रात में पराजय दिखता है। इस बार जोर से छाप कमल छाप। पीएम मोदी ने बांकुरा में सभा को संबोधित करते हुए बातें कही। पीएम मोदी ने कहा कि आप बंगाल की संस्कृति का अपमान कर रही हैं, वो बौखला गई है, मेरे सिर पर पैर मारते हुए दिखाया जा रहा है। दीदी आप मुझे लात भी मार सकती हैं, लेकिन दूसरी बार बात सुन लीजिए, आपको बंगाल के विकास को मैं लात मारने नहीं दूंगा, बंगाल के लोगों के सपने को लात मारने नहीं दूंगा, आपको गरीब और आदिवासी भाइयों को लात मारने नहीं दूंगा। दीदी आपका किला ढह चुका है। उन्होंने कहा कि बंगाल ने तय कर लिया है कि अब खेला खत्म होगा और विकास आरंभ होगा। दीदी की सरकार ने पिछले 10 सालों में क्या खेला किया है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। उन्होंने कहा कि मैं जितना दीदी से सवाल करता हूँ उतना गुस्सा करती हैं। अब उनको मेरा चेहरा भी पसंद नहीं। मैं मास्क लगाकर आता हूँ, लोकतंत्र में मेरा चेहरा नहीं, जनता के लिए किया गया काम तराजू पर कसा जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल के लोगों ने ठान लिया है कि 2 मई को दीदी जा रही हैं। असल परिवर्तन हो रहा है। असल परिवर्तन बंगाल के विकास के लिए, बंगाल के गौरव को बढ़ाने के लिए, बंगाल में ऐसी सरकार लाने के लिए जो गरीबों की सेवा करने के लिए, और असल परिवर्तन जो तोलाबाज और सिंडिकेट को जेल भेजे और भ्रष्टाचारी पर सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि रामपारा में राम पुकारेंगे तो हर पारे से राम का नाम निकलेगा। वनवासी समाज के साथ राम का नाता इतना है उसे कोई भी नहीं भुला सकता। वनवासी राम की शाखा और संकट मोचक रहे हैं, इसी भाव के कारण वह श्री राम का नाम लेते हैं। उन्होंने कहा कि लगता है कि आप लोगों ने ब्रिगेड मैदान से कंपटीशन करना तय किया है। जहां भी नज़र जा रही है लोग ही नज़र आ रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में माता बहनें आपको प्रणाम करता हूं। आप हमें आशीर्वाद देने आए हैं, इस माटी का मैं वंदन करता हूं।
वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने रविवार को कांथी की सभा में बीजेपी पर जमकर हमला बोला और समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि खेला होवे खेला होगा, वो एक पांव से ही बीजेपी को बोल्ड आउट कर देंगी। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी को हराना होगा, बाहरी गुंडा को हटाना होगा और बंगाल को बचाना होगा। बता दें कि नंदीग्राम में घायल होने के बाद ममता बनर्जी लगातार व्हील चेयर पर सभाएं कर रही हैं और बीजेपी को निशाना साध रही हैं और शुभेंदु अधिकारी के परिवार पर निशाना साध रही है। बता दें कि आज ही शुभेंदु अधिकारी के पिता और टीएमसी के एमपी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि वो सोच रहे हैं कि मेरे पांव तोड़ दिए हैं तो सभा नहीं कर पाएंगी। पहले सिर पर मारे हो, मेरे दोनों हाथ तोड़े हो, कमर में मारे हो, आंख में मारे हो, पांव बाकी था उसे भी तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन खेला होगा। एक पांव से ऐसा गोल मारूंगी कि सभी को बोल्ड आउट कर मैदान से बाहर कर दूंगी। बीजेपी को हटाने का संकल्प लेना होगा और देश बचाना होगा। उन्होंने शुभेंदु अधिकारी पर हमला बोलते हुए कहा कि मुझे कांथी में सभा करने नहीं दिया जाता था, निर्वेद राय को हरा दिया गया था, मैं काम कर रही हूं और वे अपना नाम बुना रहे हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी गद्दारों का सरदार है, कभी मैं इनका सम्मान करती थी लेकिन अब इनके हाथों से मेदिनीपुर को मुक्त करना होगा, तभी यहाँ के लोगों को शांति मिलेगी। क्या आप चाहते हैं कि बाहरी गुंडा यहाँ आए? नंदीग्राम में गोली चली थी उस समय मैं थी, इन लोगों में से कोई नहीं था। बीजेपी एक जघन्य पार्टी है। सीपीएम हरमद और गद्दार बीजेपी में जुटे हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्व दिनीपुर में एगरा के एक जनसभा में टीएमसी के एमपी और शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी को बीजेपी में शामिल करवाया। इसके साथ ही टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को एक और झटका लगा। इस अवसर पर अमित शाह ने जमकर ममता बनर्जी पर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि दीदी की सरकार ने बंगाल में किसी का भी भला नहीं किया। आप कम्युनिस्टों से परेशान थे, दीदी ने परिवर्तन का नारा दिया, लेकिन परिवर्तन हुआ है क्या? उन्होंने कहा कि पहले भी घुसपैठिए आते थे और अब भी आ रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनाए, 5 साल में बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त कर देंगे। अमित शाह मेचेदा में बीजेपी की सांगठनिक बैठक में हिस्सा लेंगे। शाम को कोलकाता में ईजेडीसीएस कार्यालय में बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगे। उस घोषणा पत्र में बंगाल को सोनार बंगला बनाने का वादा किया जाएगा। महानगर मीडिया न्यूज़ के लिए कोलकाता से आकाश राय।